अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ। इसका मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति करना था। करीब 2.5 घंटे की इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अलास्का में मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई भी डील नहीं हुई है। कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में रखने का सुझाव दिया है। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। पुतिन करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। यहां उनका B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्वागत किया गया। उनके रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। हालांकि पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि ट्रंप को इस मुलाकात से कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि पुतिन ने अपनी वैश्विक छवि को मजबूत किया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से शीघ्र समझौता करने और यूरोपीय देशों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को रूस के लिए दुखद बताया और दावा किया कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता। बैठक के बाद पुतिन ने सोवियत सैनिकों की कब्रों पर फूल चढ़ाए, जबकि ट्रंप ने साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर युद्ध रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। हालांकि इस मीटिंग से पहले ट्रंप के सख्त लहजे और रवैये को देखकर पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि इस मीटिंग में कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर इस मीटिंग में फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युद्ध समाप्त होगा। तो ऐसे में अब भी युद्ध को लेकर लगातार खतरा बना हुआ है और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध स्थल पर हालात नाजुक ही हैं।